भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की नींव दशकों से कुछ अहम समझौते संभाले हुए हैं, लेकिन अब वो नींव पूरी तरह से हिलती नजर आ रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले ने इन रिश्तों की बची खुची कड़ियां भी तोड़ दी। 26 बेगुनाहों की जान लेने वाले इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तलवारें खींच गई हैं। भारत ने पाकिस्तान पर कई अहम फैसले लिए तो वहीं पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। उसने न सिर्फ भारत के लिए अपना एरोस्पेस बंद किया है, बल्कि अब सबसे गंभीर कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत उसके खिलाफ आतंकी ऑपरेशन चला रहा है। जब तक ये बंद नहीं होता, तब तक समझौते की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के शिमला समझौते से पीछे हटने का असली घाटा किसे होगा, भारत को या फिर पाकिस्तान को। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला के हॉल में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि 1971 का युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस समझौते की प्रमुख बातें थीं। पहला, भारत और पाकिस्तान ने अस्वीकार किया कि वो अपने सभी विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी। दूसरा, कश्मीर में 1971 के युद्ध के बाद बनी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता दी गई। दोनों देशों ने इसमें एक तरफा बदलाव नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तीसरा, भारत ने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी शर्त के रिहा किया। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान की कब्जाई गई जमीन भी उसे लौटाने पर राजी हो गया। चौथा, पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस समझौते ने भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो दशकों तक बातचीत की नींव पर बना रहा। दोनों देश एक दूसरे पर शिमला समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने इससे पीछे हटने जैसा कदम नहीं उठाए। शिमला समझौते की धारा 4 के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1971 की स्थिति को स्वीकार कर एलओसी की मान्यता दी थी। लेकिन अगर पाकिस्तान खुद इस फ्रेमवर्क से पीछे हटता है तो भारत भी अब एलओसी को लेकर नई रणनीति बना सकता है। एलओसी को छूने की जो कूटनीति बंदिश थी, वो अब खत्म हो सकती है। समझौते के चलते भारत हमेशा शांति और बातचीत के रास्ते पर मजबूर रहा, लेकिन अब अगर यह बाध्यता हटती है तो भारत को आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए सैन्य विकल्प खुले तौर पर मौजूद होंगे और यह किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता रहा है, जबकि शिमला समझौता उसे द्विपक्षीय मामला घोषित करता है। अगर अब यह समझौता रद्द होता है तो भारत के पास भी इस्लामिक सहयोग संगठन यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोप और इजराइल जैसे देशों का समर्थन लेने का विकल्प खुल सकता है। भारत की वैश्विक स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए शिमला समझौता अगर पूरी तरह से रद्द होता है तो इससे भारत को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, बल्कि आज के भारत को देखा जाए तो उसे इस समझौते को टूटने से फायदा मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान को शिमला समझौते के टूटने से कश्मीर को वह फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान अब यह कह सकता है कि समझौते की शर्तें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए कश्मीर को वह संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन और अन्य मंचों पर उठाना जायज है। लेकिन इसमें बड़ी चुनौती यह है कि पिछले कई वर्षों से दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव से थक चुकी है और आतंकवाद को लेकर उसकी छवि खराब हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान को इसका क्या फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं पाकिस्तान चीन को साथ लाकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मौजूदा वैश्विक समीकरणों में चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है, इसलिए यह कोशिश बहुत सफल नहीं मानी जा रही। वहीं ट्रंप के आने से पाकिस्तान की ये कोशिश भी कहीं से भी कारगर होती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बात करें एलओसी की तो हमेशा से भारत पाक रिश्तों में संघर्ष की सबसे गर्म जगह एलओसी ही रही है। वहीं अगर शिमला समझौता खत्म होता है तो एलओसी को लेकर बनी स्थिरता भी डगमगा सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों अब इसे वैधानिक रूप से स्थिर सीमा नहीं मानेंगे, जिससे घुसपैठ, संघर्ष और सैन्य झड़पों का खतरा बढ़ सकता है और आगे इस समझौते के टूटने से युद्ध की आशंकाएं बढ़ने के अनुमान हैं।